हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रश्न में हमें क्या बोला गया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि यदि संख्याओं 27 जोड़ एक्स, 31 जोड़ एक्स, 79 जोड़ एक्स, 107 जोड़ एक्स, 156 जोड़ एक्स का माध्य अगर 82 हो तो हमें बोला 130 जोड़ एक्स, 126 जोड़ एक्स, 68 जोड़ एक्स, 50 जोड़ एक्स, 1 जोड़ एक्स का माध्य इन चार विकल्पों में से क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले हम मुख्य अवधारणा को देख लेते हैं। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा, ठीक है, तो अगर मुख्य अवधारणा में हम देखें तो हमें पता है कि हमारा जो माध्य का जो हमारा सूत्र होता है माध्य निकालने का, वो क्या होता है, तो वो होता है प्रेक्षणों का योग। ठीक है, प्रेक्षणों का योग, ठीक है, बटा हमारा क्या होता है प्रेक्षणों, ठीक है, प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, तो प्रेक्षणों की यहाँ पे क्या हो जाती है, संख्या। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो देखो ये हमारा था क्या, प्रेक्षणों का योग और प्रेक्षणों की संख्या थी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो इसको अगर हम यहाँ पे सूत्र में लिखना चाहें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिग्मा एक्स। ठीक है, बटा यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रश्नों की संख्या को n से हम मानते मान लो। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे माध्य जो है वो हमें क्या दिया गया है, तो माध्य को हम लोग यहाँ पे दर्शाते हैं x बार से। ठीक है, तो x बार जो है पहले के लिए वो हमारा क्या हो जाएगा, तो प्रेक्षणों का योग, तो कौन कौन से हमारे 27 जोड़ x, फिर 31 जोड़ x, यहाँ पे लिखते हैं 27 जोड़ x, फिर क्या है हमारा 31 जोड़ x, फिर क्या है हमारा यहाँ पे तीसरे में है। ठीक है, तीसरा परीक्षण क्या है, 89 जोड़ x। ठीक है, तो 89 जोड़ x, फिर हमारा क्या चौथे में, तो चौथे में हमारा है 107 जोड़ x। ठीक है, तो यहाँ पे है 107 जोड़ x, फिर हमारा क्या है, तो 156 जोड़ x है। ठीक है, तो ये हो गया 156 जोड़ x। अब बटा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास 5 परीक्षणों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5, और जो माध्य है वो हमें क्या दिया गया है, तो यहाँ से अगर हम लिख दें तो माध्य हमें दिया गया है इनका यहाँ पे 82। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं 82। तो अब यहाँ से देखें तो 27 जोड़ 31 जोड़ 89 जोड़ 107 जोड़ 156 का, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 410। ठीक है, जोड़ यहाँ पे क्या आ गया 5x बटा 5। ठीक है, अब इसको आगे हल करें तो ये 5 गुना 82 करेंगे तो क्या बन जाएगा 410, और ये भी हमारा 410 जोड़ 5x है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं 5x बराबर हमारा 0 आ गया, यानी कि x का मान हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा। ठीक है, अब दूसरे में हम माध्य में निकालना है, यानी x बार निकालना है। ठीक है, तो x बार हमें क्या निकालना होगा, दूसरे के लिए हम देखें, दूसरा हमारा जो परीक्षण है वो है 130 जोड़ x। ठीक है, फिर 126 जोड़ x, तो यहाँ पे हम करते हैं तो ये है हमारा 130 जोड़ x, फिर है हमारा 126 जोड़ x। ठीक है, फिर आगे हम देखें तो ऐसा हमारा क्या है यहाँ पे, तो ये है हमारा यहाँ पे फिर 68 जोड़ x, 50 जोड़ x। ठीक है, तो यहाँ पे है 68 जोड़ x, फिर हमारा क्या है यहाँ पे 50 जोड़ x, फिर हमारा यहाँ पे क्या है, तो इसके बाद जो है वो हमारा यहाँ पे 1 जोड़ x है। ठीक है, तो 1 जोड़ x हम लिखते हैं यहाँ पे, तो 1 जोड़ x, तो ये बट्टा में हमारा क्या आ जाएगा 3 2 5। ठीक है, 5, तो इसका हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से माध्यम देखें तो x का मान हम 0 रख देते हैं क्योंकि हमने 0 निकाला। तो 130 जोड़ 126 जोड़ 68 जोड़ 50 जोड़ 1 बट्टा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करें तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 375। ठीक है, तो 375। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखते हैं तो ये आ जाएगा 375 बटा 5, यानी कि क्या आ जाएगा हमारा 75 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो माध्य हो गया दूसरे के लिए वो हमारा क्या हो जाएगा 75। तो दिए गए विकल्पों में हमारा पहला विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।